और उन्नाव की शक्ति के लिए इस वक्त पूरा देश दुआ कर रहा है। इस घटना ने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया है। आज सुबह से इस मामले में क्या क्या हुआ है ये आपको हम बताते हैं। आरोपी एमएलए कुलदीप सेंगर समेत 30 से ज्यादा लोगों पर इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार की अर्जी पर कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। वहीं उन्नाव के गंगा घाट पर पीड़ित की चाची का अंतिम संस्कार हुआ और इस मामले की गूंज अब संसद में भी सुनाई दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव केस पर गृहमंत्री से जवाब की मांग की है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें बता रही हैं कि इस मामले में आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है। आरोपी सेंगर पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 30 लोग हैं, जिनमें से 20 अज्ञात हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है और यह मामला अब संसद तक पहुंच गया है। संसद में भी इस मामले की गूंज आज सुनाई दी है। और इस मामले में आपको बता दें कि सीबीआई को कल ही ये मामला हैंडओवर कर दिया गया था और आज सीबीआई की टीम भी इस मामले में तेजी दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची और इस मामले में अब सीबीआई की टीम ने घटनास्थल से जो साक्ष्य हैं वो जुटाने का काम शुरू कर दिया है और बहुत तेजी इस मामले में देखी जा रही है, क्योंकि जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जो चाची जिनकी मौत हो गई थी इस हादसे में, उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उन्नाव कांड में इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको अरुण सिंह नाम के उस नेता की तस्वीरें दिखा रहा है, जिसका नाम सेंगर के साथ नई एफआईआर में दर्ज किया गया है। अरुण सिंह योगी सरकार में मंत्री रणवेंद्र सिंह का दामाद बताया जा रहा है। सवाल यह है कि अभी तक सेंगर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाली बीजेपी क्या अरुण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी के मंत्री रणवेंद्र सिंह के दामाद अरुण सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इनका नाम भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। कुल 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 20 अज्ञात हैं, लेकिन 10 लोग हैं जिनकी नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और उन्हीं में से एक अरुण सिंह है, जिनके खिलाफ एफआईआर में दर्ज किया गया है। कुल 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 20 अज्ञात हैं, लेकिन 10 लोग हैं जिनकी नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और उन्हीं में से एक अरुण सिंह है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब क्या भूमिका है अरुण सिंह की? इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुल 10 लोग हैं जिनकी नामजद रिपोर्ट हुई है और अरुण सिंह, आपको बता दें कि यूपी सरकार में, योगी की सरकार में मंत्री, कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह के दामाद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बलात्कार पीड़िता के पूरे परिवार को प्रताड़ित करना सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। वो सीधे तौर पर योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं और जब से केस सामने आया है लगातार वो सवाल उठाती जा रही हैं। आगे लिखती हैं प्रियंका की पर्दे खुल रही हैं और बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने एक तरीके से भरोसा दिलाया है कि इस केस में वो पीड़ित परिवार के साथ डटकर खड़ी हुई हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से मामला सामने आया है, प्रियंका इस मामले में ट्वीट कर रही हैं। मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी लगातार वो निशाने पर रख रही हैं। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में अभी भी गैंगरेप पीड़िता का इलाज चल रहा है। जो जानकारी हमारे पास डॉक्टर से आई है वो ये बता रहे हैं कि अभी भी स्थिति नाजुक है, पीड़िता की भी और उनके वकील की भी। बीच बीच में जो वकील हैं उनको जो है वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है, लेकिन फिर उन्हें वेंटिलेटर में जो है वापस डाल दिया जा रहा है। लेकिन पीड़िता लगातार जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है और जो जानकारी आ रही है अभी भी दोनों ही लोगों के जो दोनों ही मरीज हैं उनके वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं और स्थिति जो है जैसी कल थी वैसी ही अभी भी स्टेबल बनी हुई है। कोई और ज्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। शाम 4 बजे मेडिकल बुलेटिन फिर जारी होगा, जिसके अंदर आगे की स्थिति पे जो है और ज्यादा रुख साफ हो पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ वरद गुप्ता, इंडिया न्यूज। उन्नाव पीड़िता ने प्रशासन को 33 चिट्ठी लिखने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। इस मामले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी साहब, जिस तरह से उन्नाव की पीड़िता ने जो बातें सामने है कि 33 पत्र उसने प्रशासन को लिखे, लेकिन बावजूद इस तरह की घटना होना क्या दिखाता है? देखिए, हमारी प्रशासन जो बनी है वो आज पत्रों से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि इतने पत्र आते हैं। मेरे घर में ही ऐसे पत्र आते हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। और दूसरा है कि ये कोई आज की जो सिस्टम है वो कोई हमने बनाई हुई सिस्टम नहीं है, वो धीरे धीरे बनी है। पिछले ब्रिटिश काल में भी
जो मंशा थी ऑफिसर्स की वो आज भी चल रही है। लेकिन स्वामी साहब उसने साफ तौर पे ये कहा था, पत्र में जिक्र किया था कि उसके जान पर खतरा है। मेरे पास इतनी चिट्ठियां आती हैं कि जान के खतरा है। मेरे पास फोन भी आते हैं। मैं जब पुलिस थाना को फोन करता हूं तो फिर वो दस्तावेज लेकर आकर दिखाते हैं कि इस महिला जो उसने कहा है या जो इस पुरुष ने कहा इसको ये 3 केस मर्डर केस में वैसे भी इन्वॉल्व है, वो कैसे कंप्लेन कर सकते। मैं ये कहता हूं कि जब तक पूरी बात पता होती नहीं कर नहीं सकते, तो जो इनोसेंट लोग हैं जो जिनको रक्षा देनी चाहिए उनके लिए भी हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो केस है इसको आखिर तक ले जाना चाहिए और उससे प्रशासन में जो परिवर्तन लानी है उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। बहुत आसान हो जाता है कि इसको दोष दें उसको दोष दें, जो आखिर में हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी एक दिन में 200 केसेस जाते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तो एक साल में 200 केसेस देखते हैं। तो कितना फर्क होती है जब आपको सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। हाँ, मैं सीबीआई को ही देना चाहिए और ठीक किया। और सीबीआई और मैं कहता हूं कि हाँ, मीडिया और हम पॉलिटिशियंस दोनों इस केस को एक एग्जाम्पल बनानी चाहिए जिससे देश में परिवर्तन आ सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। उन्नाव केस में अब जमकर सियासत भी हो रही है। आज यूपी राजभवन के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्नाव पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले आज सुबह अखिलेश यादव ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लेकर उन्नाव पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग की है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं दिल्ली में भी अब छात्र एकजुट हो गए हैं और उन्नाव पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लेकर ये छात्र सड़कों पर उतर आए और लगातार नारेबाजी करते हुए उन्नाव पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। तो वहीं अखिलेश यादव भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे।